कोई पैसे की कमी नहीं की, एक्स्ट्रा फंडिंग उसमें हुई है। आप पैसे की बात कर रहे हैं, मेरे देखने में तो एक्स्ट्रा फंडिंग हुई है। और यहाँ ऋषिकेश से चले जाइए, मैं तो माना चाइना की सीमा तक आप चले जाइएगा, लगभग 10 मीटर चौड़ी रोड बना रखी है, जो कि आज तक कभी चाइना की सीमा तक गई नहीं। माना से और जो चाइना की सीमा है 70 किलोमीटर के आसपास रोड कट गई है। वहां तक जो है, अगर पैसा नहीं मिला तो कहां से भी नहीं है। और जो इतने कनेक्टिविटी जा रही है, हमारी थराली की तरफ जा रही है, हमारे ऊपर गौरीकुंड की तरफ जा रही है, हमारा तमाम गंगोत्री यमुनोत्री पहुंच गई है, तो ये बिना पैसे के काम हो रहा है क्या? ये डबल कटिंग हो रही है, कहां से हो रहा है? इतने ज्यादा इक्विपमेंट आज की डेट में बद्रीनाथ और केदारनाथ के अंदर आए हुए, मैं समझता हूँ कि अरबों की तो वो संपत्ति है, वो मशीन ही है। इसके बावजूद भी काम पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। पंडित जी का मानना है सुस्ती थी, पैसे की कमी थी। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बीआरओ के पास 2 तरह का पैसा। एक तरह का तो पैसा होता है कि बॉर्डर रोड के तहत, मिनिस्ट्री के तहत बॉर्डर तक सड़कें पहुंचाने का होता है। दूसरा सड़कों के मेंटेनेंस का होता है। उनके में जैसे भंडारी जी कह रहे थे कि वो बोले, मैं बताना चाहूँगा कि हर ऋषिकेश में जो कैंप है बीआरओ का, वहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, मैं इस समय उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो खुद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर साल के आंकड़े दिए कि हमने इतना पैसा मांगा था, हमें इतना पैसा मांगा, यानी मिला, यानी कुल मिला के सड़क मेंटेनेंस के लिए उन्होंने कहा कि जो सड़क बह गई है विष्णुप्रयाग से लेकर और उसके गोविंद घाट तक की, यदि हमारे को ये पैसा मिल जाता, हमने कहा था कि हमें इसकी प्रोटेक्शन वाल इस बार बार काट रही है और प्रोटेक्शन वाल के लिए इतना पैसा चाहिए, उसका हमें 30% मिलता। तो यदि हमें वो पैसा मिल जाता तो ये सड़क खराब ना होती, वो बिल्कुल टूट गई थी सड़क। तो उन्होंने तो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेफ्टिनेंट जनरल जब आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि बीआरओ के हमारे पास यहाँ इतनी सड़कें हैं, इसलिए हमने एक हाई ऑफिस उन्होंने इस केस में खोला। लेकिन हमें दुख ये हो रहा है कि हमने इतना बड़ा ऑफिस खोल लिया, इसके सापेक्ष जितना हमें पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा हमें मिल नहीं रहा। ये तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा फंडिंग हो रही है। जो बीआरओ के लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि बॉर्डर पे जो रोड कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा नई रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा अलग होता है, मेंटेनेंस के लिए अलग होता है। अब ये तो बीआरओ बता सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसकी भी बात नहीं है। बात हम कोई बीआरओ के प्रतिनिधि नहीं है, ना हम सरकार के प्रतिनिधि है। हम तो ये कहते हैं यदि आपका पीडब्ल्यूडी बीआरओ से अच्छा काम करता तो 2 मिनट हम मान भी ये भी चाहते हैं पीडब्ल्यूडी काम करे, ये भी अंदर से चाहते हैं पीडब्ल्यूडी काम होना चाहिए। जो तो सरकार ने फैसला किया है, इसलिए विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है। नहीं बिल्कुल भंडारी जी, पीडब्ल्यूडी मेहरबानी क्यों, विपक्ष भी कुछ नहीं बोलता सरकार। नहीं, सवाल मेहरबानी का नहीं है, सवाल मेहरबानी का नहीं है। आप चलिए ना, हमारा जो 60-70 लाख आदमी जो उत्तराखंड का आज चारों धामों की यात्रा पर निर्भर है, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रखा है। सड़कें नहीं खुलेगी, टूरिस्ट नहीं आएगा, टूरिस्ट नहीं आएगा तो घर के चूल्हे तक लोगों को पता चलेगा कि बेरोजगारी क्या है और किस हालत में लोग जी रहा है। हमको पूछे ना, चमोली में 4 लाख आदमी आज रोजी रोटी के लिए तड़प रहा है। घोड़ा नहीं चल पा रहा, खच्चर नहीं चल पा रहा है, वहां पर गाड़ियां नहीं चल पा रही, बसें नहीं चल पा रही, ट्रक नहीं चल पा रहा है, गैस नहीं जा पा रही है, मिट्टी तेल नहीं जा पा रहा है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कौन देखेगा इस बात को? यहाँ बोलना बहुत आसान है, टीवी के अंदर भाषण देना बहुत सरल है। आप धरातल के अंदर जाकर के देखे ना, मैं तो जिया हूँ वहां, मैंने देखा है जो बद्रीनाथ के अंदर आज भी गैस नहीं जा पा रही है। जो रोड उन्होंने आज कनेक्टिविटी बनाई है, पैदल भी आदमी उसमें नहीं जा सकता है। तो क्या इसको रोड लेनी चाहिए? केवल गौरीकुंड वाली रोड क्यों नहीं, फिर बद्रीनाथ की रोड लेते। गौरीकुंड वाली इसलिए नहीं कि 1400 करोड़ 1500 करोड़ आ गया। हम ये कह रहे हैं और जो सड़कें पीडब्ल्यूडी के पास हैं वो क्यों नहीं ठीक हो रही है? तो केवल क्योंकि वो पैसे की बंदरबांट करती है। और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे उसमें वो ये करने वाले हैं कि इतने से इंफ्रास्ट्रक्चर से कम जिस ठेकेदार का होगा उससे नीचे देंगे नहीं। लोकल ठेकेदार को उसका भी काम नहीं मिलने वाला है। वो गाजियाबाद और दिल्ली से, बॉम्बे से ठेकेदार आने वाले हैं। देहरादून का हाल आप देख रहे हैं, एडीबी की सड़कें बंद पड़ी हैं, गलियां। एडीबी को जो सीवरेज प्लांट का इन्होंने दिया, वो ऐसे लोगों को दिया जो एक भी उत्तराखंड का नहीं था। उन्होंने सबलेट करके दूसरे को दिया, सबलेट वाले ने फिर सबलेट करा और 3 टाइम सबलेट होने के बाद अब देहरादून की गलियां तक ये नहीं बना पा रहे हैं। ये बीआरओ की सड़कें क्या बनाएंगे? ये तो एडीबी में कहा कि वर्टिकल टनल लग रहे हैं, बड़े ठेकेदार बाहर के आ रहे हैं। ये तो पिछले 5-7 साल से कार्यक्रम चल रहा है, तब आपकी हमारी सरकार थी, तब भी सबलेट हुए हैं। मैं भी सरकार में था, तो हम कैसे कह सकते हैं? मैं पिछली सरकार में भी कितने सबलेट किए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्टरों ने एक दूसरे को दिया है, मेरे पास प्रमाण है। तो या तो तब रोक लग गई होती है या तब रोका गया होता तो उस गलती नहीं, हमारा तो आज ये टेंडरिंग है भाई। आज तो कोई मतलब ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का आदमी कोई भी भर सकता है जो उस पैरामीटर्स को पूरा करता है, जो फुलफिल करता है,
वो हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान के बाहर का हो, जो पैरामीटर्स में निकलेगा वो करेगा। हमने तो ये ट्रेनिंग की हुई है, वो देश के किसी कोने से भर सकता है, वहीं से भर सकता है, वहीं से नेटवर्क कर सकता है और वहीं से जिसका भी खुलेगा। तो ये हम कहाँ देते हैं? ये तो व्यवस्था दे रहे हैं। टाइम बाउंडेशन भी तो देखो। नहीं, टाइम बाउंडेशन तो करनी पड़ेगी ना आपको। किसी चीज को चलाने के लिए, बनाने के लिए कोई ना कोई तो रूल बनाना पड़ेगा ना। और बिना रूल के कैसे चलेगा? रूल तो हमको बनाना पड़ेगा। और ई ट्रेनिंग में आप भी तो सम्मिलित थी, हमारी पिछली सरकार को सम्मिलित थी, मानता हूँ ना। हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि उत्तराखंड वाले को ही मिलेगा, या तो ऐसा कानून बनाया जाए कि इस स्टेट के अंदर यहीं के लोगों को मिले, फिर यहाँ के लोग भी बाहर अप्लाई करें। मगर प्रेफर तो यहाँ के लोगों को देना चाहिए। नहीं, हमने बोला ना उसमें पैरामीटर्स हैं जो फुलफिल करता है, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। 60-70% पीएमजीएसवाई के अंदर, पीएमजीएसवाई के अंदर कर रहे हैं, एडीबी के अंदर कर रहे हैं, और तो और बीआरओ के अंदर भी जो काम सबमिट होते हैं वहां भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये जो पैरामीटर है ये गाजियाबाद के लोगों पर मैं ये कह रहा हूँ कि कभी बीजेपी ने ई टेंडरिंग बीजेपी ने करी, और ई टेंडरिंग ऐसा खंडूर जी के टाइम में हुई, और ई टेंडरिंग इसलिए हुई कि जो घोटाले होते थे वो ना हो। क्योंकि यहाँ जो बाहर के टेंडर करने वाले आए, वो जब इंदिरा हृदय थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थी, उस समय से बाहर के लोग आए। जब तक हमारी सरकार थी एडीबी का काम चल रहा था। 2 साल से वो एडीबी वाले कहाँ भागे आजकल ढूंढने से। अभी हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई कि भाई देहरादून की सड़कों का हाल बुरा है, गलियों का हाल बुरा है। वो कहने लगे साहब वो तो ठेकेदार भागे। तो जब ये देहरादून में रहते हुए ठेकेदार नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो गौरीकुंड में ठेकेदारों को पकड़ने कैसे? अब एक एजेंसी बनानी पड़ेगी। अब इनका एक प्रमुख सचिव वहाँ जा नहीं रहा। नहीं, कोई मंत्री वहाँ नहीं जा रहा है। मैं एक चीज जानता हूँ, आपका भी दर्द हो सकता है कि उत्तराखंड में अच्छा काम हो रहा है, करप्शन नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए, काम की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच भी है। परंतु ऐसा नहीं है जब सरकार में बैठे तब सोच कुछ और हो, जब विपक्ष में बैठे तब सोच कुछ और हो। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपने तो दोनों रंग देख लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, आरोप लगाने से पहले कुछ अपनी तरफ भी झांक के देखे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने कल क्या किया था, मैं आज क्या कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इस बात को अगर हम लेंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा काम होगा, उत्तराखंड के अंदर अच्छा काम होगा, प्रोग्रेस करेगी। नए उत्तराखंड है, यहाँ बजट भी काफी मिल रहा है, काम करने की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है, और काम करने वाले कर भी तो रहे, आगे भी तो बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में जो आदमी पटवारी थे आज एसडीएम बने हुए, क्या लोगों को फायदा नहीं हुआ? क्या आज रोजी रोटी का आप रेशियो देख लीजिएगा, मैं समझता हूँ इतना रोजगार कहीं नहीं मिला जितना उत्तराखंड के अंदर मिला है। देखिए, विपक्ष की भूमिका पे सवाल उठाया कि विपक्ष अगर चाहे तो भंडारी जी जब पिछली सरकार थी उसमें मंत्री थे, उसमें यदि कोई कमी रह गई थी तो भंडारी जी को मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था, वहाँ ये कमी रही थी। यदि ये वहाँ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ भी नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन, है ना। दूसरी बात ये कह रहे हैं जो पटवारी था वो एसडीएम बन गए, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं बना सके वो यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, ये भी जो सांसद नहीं बन सके तो भाई सुनो यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, सांसद रहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर भी रहे, उनके पिताजी के कीर्तिमान रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उनके बैकग्राउंड में ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके भाई की 3 बार जमानत जब्त हो गई। इस प्रदेश के अंदर जो स्टेटस उनका है, जो बैकग्राउंड उनकी फैमिली की है, शायद ही किसी की हो, शायद ही किसी की हो। हम लोग तो नीचे से चल के आए हैं, फर्श से चल के आए हैं, और अब हम लोग धीरे डे बाई डे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। वो तो ऊपर से निकले, उनका तो जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है, उसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कांग्रेस हाईकमान ने बनाया, विधानमंडल दल के लोगों ने बनाया है, विधायकों की राय से बने हैं, और चलता रहता है, नोरा कुश्ती चलती रहती है। पिछली सरकार में भी क्या जरूरत थी, खनौरी जी काम कर रहे थे, बदलने की क्या जरूरत थी? क्यों बनाए दूसरे को? अगर ये परिपाटी ये नहीं बनाए होते, कांग्रेस ने तो 5 साल तिवारी जी को रखा, कांग्रेस ने तो 5 साल तिवारी जी को रखा, ध्यानी जी को मालूम है। जब खनौरी जी काम कर रहे थे तो उनको बदलने की जरूरत कहाँ थी? आप भी उस कहीं ना कहीं कोई बात है ना, तो ये पूछे ना ध्यानी जी से, पूछे आप भी उस गवर्नमेंट में, खंडूर जी गवर्नमेंट में, निशंक जी गवर्नमेंट में थे। देखो जी, कहता है कोई नहीं, हमें क्या हानि, खनौरी जी रहे, निशंक जी रहे, हम तो उनके सिपह सलाहकार थे। अंदर की हमें तो जो हायर पॉलिसी है उसमें कुछ कमेंट्स करने की जरूरत नहीं थी। पर मेरे कहने का मतलब, एक आदमी जब अच्छा काम कर रहा था तो क्यों बदला गया? और फिर अगर दूसरा आदमी को बढ़ा दिया था तो एंड मौके पे 2 महीने पहले बदलने की जरूरत क्या थी? नहीं, आप बताइए ना। अगर ये भंडारी जी कह रहे हैं कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो नहीं बदलना चाहिए। यदि इनको लग रहा है कि हमारे बहुगुणा जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें क्यों बोल रहे हैं? हरीश रावत को बोलो भाई रोज परेशान क्यों कर रहे हो? सतपाल महाराज जी को बोले रोज परेशान क्यों कर रहे हैं? परसों अमृता रावत जी ने भी कह दिए कि परिवर्तन होना चाहिए। ये सब जगह होता है, ये आपके यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता है। मैं आप दोनों से कहूंगा कि ये थीम चेंज हो गई। थीम हमारी है, आपसे अंतिम बार आपके पास आता हूँ कि पीडब्ल्यूडी को आपने काम का जिम्मा
गवर्नमेंट समझ जाती है। हालांकि अभी जिस तरह की बात की कि डिफेंस अभी नहीं आया है, कोई जवाब डिफेंस नहीं आया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ऑस्कर फर्नांडिस ने कह दिया है, डिफेंस मिनिस्टर ने भी नहीं कहा है। लेकिन अगर जिम्मा मिलता है पीडब्ल्यूडी को तो क्या आपको लगता है कि काम समय पर पूरा हो जाएगा? देखिए, हमने बोला ना, पीडब्ल्यूडी सीधे सरकार के नियंत्रण में है। उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका काम करने का ढंग है, वो सरकार सीधे नियंत्रण से काम करवा सकती है, सरकार के प्रभाव से काम कर सकते हैं। कोई काम नहीं करता, पनिश हो सकता है, उसको पनिश किया जा सकता है, उसको डांटा डपटा जा सकता है, उसको चेतावनी दी जा सकती है। बीआरओ को हम क्या करेंगे? बीआरओ से हम कैसे काम करवा सकते हैं? इसलिए मेरा कहने का मतलब है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी ये चुनौती है, ये उसके लिए एक चुनौती है कि अगर काम बीआरओ से लेकर के तुमको दिया गया है तो अब तुमको अव्वल सिद्ध होना है। ये मेरा मानना है और ये सरकार का मानना है। पीडब्ल्यूडी को चुनौती की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी चुनौती मिली, क्या मानते हो आप विपक्ष के रूप में? मैं ये कह रहा हूँ, बॉर्डर की सड़कें हैं, उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई किसी तरह की घपलेबाजी भी नहीं होनी चाहिए। बीआरओ पीडब्ल्यूडी से अच्छा काम कर रहा है, जिस दिन पीडब्ल्यूडी बीआरओ से अच्छा काम करने लगेंगे उस दिन भले ही दे। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये गौरीकुंड वाली जो सड़क दी गई, सीधा सीधा जो सेंटर से पैसा आ रहा है उसकी चट्टी बट्टी करने के लिए दी गई। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो ठेकेदार उसमें है कि वो इस सरकार को एडवांस न दें। अब अगली बात ध्यान दीजिए, वो जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाना है, एडवांस न दे, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से उसमें क्लियरेंस नहीं होने वाला है। उनका पैसा फंस जाएगा तो वैसे ही फंस जाएंगे जैसे टीएचडीसी की जमीन देहरादून हरिद्वार में मुख्यमंत्री के लड़के ने बेच दिया, आज उनका पैसा फंस गया। बिल्कुल, ये एक अलग सवाल छोड़ा है ध्यानी जी ने, टीएचडीसी वाला मामला छोड़ा है, लेकिन दोनों का मैं समय बहुत कम है, दोनों की बात में रोकता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जिस तरह से पीडब्ल्यूडी को ये काम सौंपा जा रहा है, हालांकि भी डिफेंस मिनिस्टर से नहीं आया है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय से बात हो गई है। 46 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है जिसके ऊपर काम होना है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड का जो NH 109 मिला है, अब देखना ये होगा कि पीडब्ल्यूडी को जो जिम्मेदारी मिली है, जो चुनौती मिली है, हालांकि कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के ऊपर कई सारे काम अभी भी पेंडिंग पड़े हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाए हैं। ऐसे में गौरीकुंड और रुद्रप्रयाग के बीच में जो सड़क का जिम्मा, बीआरओ की सड़क का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को मिला है, कितना उसे वो पूरा निभाता है। नमस्कार।